बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting lecture 2 of exercise 15.4. Inshallah, in this lecture we are going to learn to find the unknown elements of the right triangles. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ ताला शानहू इसमें तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को मुआफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफ़ुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। जज़ाकल्लाह। Exercise 15.4 question number 2. Solve the triangle ACB when measurement of C is equals to 90 degree and part 1 is measurement of B is equals to 60 degree and A is equals to 2 centimeter. सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC। कैपिटल सी के अपोजिट हम स्मॉल सी लिख दिया हमने, जो कि हमें अननोन है। कैपिटल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ये भी अननोन है। और कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए, ये गिवन है जो कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। सी जो है यहाँ पर गिवन है, मेजरमेंट ऑफ सी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। और मेजरमेंट ऑफ बी, क्योंकि बी यहाँ पर है इस वजह से यहाँ 60 डिग्री आ गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एक तो ये साइड मालूम करनी है और एक ये साइड मालूम करनी है और ये एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये दो एंगल्स गिवन हैं, इस वजह से हम तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा, क्योंकि तीन एंगल्स का ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करवाएंगे। बी क्योंकि 60 डिग्री था तो बी के नीचे 60 डिग्री आ गया, और मेजरमेंट ऑफ सी 90 था तो मेजरमेंट ऑफ सी की जगह 90 डिग्री आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गए मेजरमेंट ऑफ ए प्लस 150 डिग्री। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के एक तरफ 150 ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके लेस हो जाएगा। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए यानी कि ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अब हम साइड फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हमने रेफरेंस एंगल बता दिया कि भाई ये जो ए ये है, इसके एतबार से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ ए क्योंकि 30 आया था तो ये 30 हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने tan 30 जो है वो ले लिया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, इसकी वजह से हमें बेस जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर tan 30 की जगह tan 30 की वैल्यू जिसके इक्वल होती है वो लिखेंगे, और p की जगह 2 लिख देंगे, और b की जगह क्योंकि मालूम नहीं है तो स्मॉल b लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह। tan 30 1/√3 के इक्वल होता है, सही, और परपेंडिकुलर 2 के इक्वल था, और बेस की जगह स्मॉल b आ गया क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। ठीक है। अब अगर आपको tan 30 की वैल्यू 1/√3 याद नहीं है तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपने ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मेमोराइज़ करना है।
ठीक है। यहाँ पर हमेशा होगा 60, यहाँ 30, यहाँ वैल्यू 2, यहाँ 1 और यहाँ √3। देखें tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के एतबार से परपेंडिकुलर ये हो गया P और बेस हो गया √3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो देखिए यहाँ पर इसी वजह से tan 30 की जगह 1/√3 लिखा कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। अब देखिए b यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये अगले स्टेप में क्वेश्चन पे जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b 1 से मल्टीप्लाई होगा, b हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें √3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ 2 के से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास b की यानी बेस की वैल्यू आ जाएगी 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने बेस फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है वो एक साइड जो रह गई है हाइपोसाइड, ये हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूस साइड। हाइपोटेन्यूस साइड क्यों है ये? क्योंकि हमें पता है कि 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोसाइड कहलाती है। तो इसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो क्योंकि फाइंड आउट करना है हमें पता नहीं है, तो ये हाइपो ऐसे ही रहा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, ये 2 लिखी। ठीक है, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2√3। यहाँ से हमने ये बेस की वैल्यू जो यहाँ ये हमने कैलकुलेट की थी ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2 पर अलग स्क्वायर है और √3 पर अलग है, तो 2 पर स्क्वायर की वजह से क्या हो गया 4 हो गया, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आया। तो हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज़, और 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, और 12 और 4 हो गया 16। क्योंकि हमने हाइपो मान करना है, हाइपो का स्क्वायर नहीं, इस वजह से हमने इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू √16 हो जाएगा, और 16 का रूट क्योंकि 4 होता है, तो हमारे पास हाइपो साइड यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द ट्राइंगल ACB व्हेन मेजरमेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ A 30 एंड A इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सी तरह हमने फिगर बनाई, ये फिगर बनी हुई है ABC। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब आप खुद सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच भी करवा लीजिएगा। कि आप सबसे पहले आप मेजरमेंट ऑफ B फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपके पास मेजरमेंट ऑफ B जो है वो 60 डिग्री आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करेंगे जिसमें आप बेस फाइंड आउट करेंगे, तो बेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4√3, और इसके बाद आप हाइपोसाइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज पुट करवाने के बाद सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास हाइपो की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी साइड से अपने आंसर्स जो है वो मैच करवा लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में मेजरमेंट ऑफ B 45 डिग्री के इक्वल आएगा, साइड A जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी, और साइड B जो है वो भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। ठीक है, और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर एक एंगल 45 हो तो अपोजिट एंगल्स क्योंकि सेम होते हैं
तो अपोजिट साइड भी सेम होती हैं, यानी कि ये वाली साइड भी फिर जो ये होगी वही साइड ये आएगी। और देखिए प्रूफ भी हो रहा है, ये दोनों साइड भी सेम आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करना है और इसी स्लाइड से इसका आंसर भी मैच करवाने हैं। और फिर एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 ये भी आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर भी इसी स्लाइड से आप मैच करवा लीजिएगा। इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 ये भी आपने सॉल्व करने हैं और इसी स्लाइड से इसके आंसर भी मैच करवाने हैं। होम असाइनमेंट है आपका, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.4 इन योर नोटबुक। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।